मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज जो मैं आपको 8 पॉइंट ऐसे बता रहा हूँ जिनकी जानकारी आपको होनी अति आवश्यक है। इनकी बात की जानकारी ना होने के कारण 40% आदमी जेलों में बिना जुर्म किए सज़ा काट रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी समझदारी ना होने के कारण। इन 8 पॉइंटों को आप सुनेंगे, मैं डिटेल में बताऊंगा और आपके घर में सुख शांति का जीवन होगा, संतोष भी मिलेगा। समझने की कोशिश करें। अब सुनिए। हरि ओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो सच को जानना जरूरी। ध्यान से सुनोगे तो आपके जीवन की अनेक बाधाओं का समाधान मिलेगा, ताकि आपका जीवन सुख शांति से व्यतीत हो। नंबर 1, जहां कोर्ट किसी मुकदमे का फैसला 35 या 40 वर्ष बाद सुनाता है, न मुकदमा करने वाले बचे और न मुजरिम बचे। फैसला किसका हो रहा है? तो लिहाजा ये बात बताती है कि अदालत में जाने से पहले 10 बार विचार करें। इतनी सस्ती नहीं है अदालत जैसा आप सोच रहे हैं। 35-40 साल तक आप चक्कर काटेंगे, वकील की फीस देंगे, कोर्ट का खर्चा झेलेंगे, किराया लगाएंगे, आपका तो परिवार ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। नंबर 2, जब कोई 30 वर्ष से सजा काट रहा है आदमी को, कोर्ट बरी कर देता है ये कहकर कि इसने ये अपराध किया ही नहीं था। मतलब जो नीचे की कोर्ट थी उसने सजा कर दी, लेकिन वो जब सुप्रीम कोर्ट गया उन्होंने उसे बरी कर दिया और कहा ये इसने जुर्म ही नहीं किया। ये मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि कितने आदमी तो पुलिस से पीछा छुटा सकते हैं, कितने लोअर कोर्ट की फीस दे सकते हैं वकील को, फिर अपर कोर्ट की, फिर सेशन कोर्ट की, फिर हाई कोर्ट की और फिर सुप्रीम कोर्ट तक। आपके घर भी बिक जाएंगे अगर आप 10 करोड़ के आदमी हैं तो भी। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अदालतों का ये हालात है, क्योंकि हम आज़ाद तो हो गए 75 साल 78 साल हो गए, लेकिन हमारे दिमाग नहीं बदले। फैसले अभी वही। आप ही सोचिए 35 साल में आप कितने होंगे। नंबर 3, जब कोई बहन बेटी 3 या 4 वर्ष बाद रेप का केस दर्ज कराती है कि नौकरी के लिए बुलाई गई थी, ठंडा पिलाकर वीडियो बना लिया और डराकर अनेक बार रेप किया, नौकरी भी नहीं दी। सोचो नौकरी दे देता तो क्या ये बहन केस करती? और दूसरी बात, मैं पूछता हूँ, जान न पहचान, आप वहाँ ठंडा पीने गई थी या नौकरी लेने? यह भी बताइए। अनजान व्यक्ति से ठंडा पीना चाहिए था? आप देखते हैं रेडियो, टीवी और अखबार भरे पड़े हैं, और यहाँ तक बताया जाता है कि आप किसी से रेल में रास्ते में भूल से एक बिस्कुट भी ना खाएं मुफ्त में। आपने ये चीज़ क्यों नहीं पढ़ी? आप इनसे वंचित क्यों हैं? आप तो ऐसे समझ लिया जैसे एक मूर्ख आदमी होता, समझ में ही नहीं आई आपको, और वो भी 4 साल के बाद में समझ में आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको धमका नहीं रहा, आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, केवल ये बताना चाहता हूँ, जब हमारी सरकार, हमारे योग्य व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति हर बार ये कहते हैं आप जाने से पहले 10 बार सोचिए। कोई बिस्कुट भी आपको दे रहा है, मैं भी खा रहा हूँ, आप भी खा लो, और जो खा रहा है उसमें नहीं है, लेकिन जो आपको देगा उसमें है बेहोशी की दवा, आपका सामान लेकर तो चक्कर हो जाएगा। आपने ठंडा ही पी लिया वहाँ। अरे ठंडा पीने गए थे क्या? और इतनी बार रेप क्यों कराया आपने? क्या डर था आपको? क्या अब कहाँ गया डर? वो मैं उन चीज़ों से अवगत कर रहा हूँ जो बड़ी ज़रूरी है हर आदमी के परिवार के लिए। नंबर 4, जहाँ तक मुझे पता है
40% लोग आज भी ऐसे हैं जो पुलिस, वकील, जज, कोर्ट और कानून के बारे में कम ही जानते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता आप कुछ नहीं जानते, लेकिन मैंने शब्द दिया आप कम जानते हैं और वकील की फीस भी देने में असमर्थ हैं। तो आपको सोचकर झगड़ा करना चाहिए, अगले वाले से भिड़ने के लिए 10 बार सोचना चाहिए, कोर्ट कचहरी पुलिस तक जाने से पहले विचार करना चाहिए। और जैसे किसी को फांसी की सज़ा हो गई, उसने 30 साल जेल भी काट ली, अगर उस पर पैसे ना होते और वो सुप्रीम कोर्ट ना जाता तो क्या बरी होता, तो फांसी लटक जाता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 40 से 60% आदमी बिना कसूर करे, केवल पैसे ना होने से गुस्से में, आवेश में चले गए कानून में और वो फंस गए उल्टे। सोचिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये इतना ज़रूरी है आज का मेरा वीडियो, आप इसे ध्यान से कई बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। नंबर 5, जहाँ पुलिस को बुलाना तो आसान है, बच्चों को जगह पुलिस को बुला लो, चोरी में चला गया 1500 का सामान, पुलिस को इन्फॉर्म करो। इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, लेकिन उस केस को लड़ने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। 1500 तो लोग दान में भी दे देते, पर पुलिस से पीछा छुटाना कठिन है। मैं ये नहीं कह रहा पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे या आपका धन छीन लेंगे, मैं ये कह रहा हूँ पुलिस के थोड़े से आदमी, और एरिया 25 मील का है, 6000 आदमी या 10,000 आदमियों पे एक पुलिस वाला है, वो उधर से फुर्सत में होगा जब भी तो आपका केस लेगा। अब आप कह रहे हैं हमें शाम तक बिठा रिपोर्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, वो आदमी तो आए जो इन्वेस्टिगेशन आईओ तुम्हारा बनेगा, वो तो है ही नहीं, वो तो मौका मुलाकात पर गया हुआ है। समझ गए मेरी बात को? मैं ये बताना चाहता हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। नंबर 6, जहाँ जनता की रक्षक पुलिस ही जनता की भक्षक बन जाए, चोरी रिश्वत में संलिप्त है, अखबार भरे पड़े हैं। आप देख रहे हैं कई बार पुलिस वाले ऐसे चौथे रैंक के आदमी भी सोने चांदी के डकैती में पकड़े गए। अभी तो कल परसों की बात है, अखबार में यूपी में एक सिपाही छोटे बच्चों से स्कूटर मोटरसाइकिल चुरवाता था, खुद बेचता था, वो जेल के सीटों के पीछे। मैं ये पूछता हूँ आपके परिवार से, रात से आप इतने पढ़े, इतनी दौड़ लगाकर जैसे तैसे भी पुलिस में भर्ती हुए, और आप फिर वहीं के वहीं हैं, कार चुरवा रहे हैं, स्कूटर चुरवा रहे हैं, चोर का साथ दे रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं। क्या हैं आप क्यों नहीं संभले तो आप जनता को क्या संभालेंगे? नंबर 7, जहाँ यातायात विभाग 70 से 75 वर्षों में ये तय कर नहीं सका नंबर प्लेट कैसी होनी चाहिए। कभी सफ़ेद प्लेट काले नंबर, कभी काली प्लेट सफ़ेद नंबर, कभी उभरे हुए नंबर, कभी स्टिकर काले नंबर। ISI वाला हेलमेट, सही कह रहे हैं आप, ज़रूरी है जान बचाने के लिए, आपकी रक्षक है वो। लेकिन मैं ये भी तो पूछता हूँ, बिना ISI हेलमेट बनाने की किसने आर्डर दिया, किसने इजाज़त दी, वो क्यों बन रहा है? भाई आप शराब भी बेच रहे हैं, फिर कह रहे हैं जो पिएगा जेल जाएगा, ये क्या कर रहे हैं आप? बिना है ISI का बन क्यों रहा है, मैं ये पूछता हूँ उस डिपार्टमेंट से भी और सरकार से। आप पब्लिक को क्यों उल्लू बना रहे हैं? थोड़ा ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करो। मैं अकलमंद नहीं बन रहा, लेकिन जो ज़रूरी बात है वो बता रहा हूँ। नंबर 8, ध्यान से सुने, ये जो 8वां, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। ध्यान से सुने, जिस परिवार के सदस्य झूठ बोलते हो, परिवार में बाहर तो भाई दुकानदार हैं तो निकलते झूठ बोलना पड़ेगा, गवाही देनी है तो झूठ बोलना पड़ेगा, पुलिस वाले गीता पर हाथ रख कर झूठ बोलते हैं तो आप पर मैं तो नहीं क्या, परिवार में झूठ नहीं चलेगा। नंबर 2, चोरी करते हो, घर में चोरी नहीं चले, चाहे वो खाने की हो, वस्त्र की हो या धन की हो, या परिवार को कोई नशा करता हो घर में, वो बड़ा बूढ़ा दादा हो, बाबा हो, कुछ हो, पिताजी हो, कोई भी नशा करता हो, और परिवार में शक करने की विचारधारा हो। ये 4 बात मैंने बताई। नंबर 1, झूठ ना बोला जाए। नंबर 2, चोरी ना की जाए। नंबर 3, परिवार में जो है शक ना किया जाए। और छोटी बात है, नशा ना करे घर का कोई आदमी। ये 4 बातें हैं, हर काम में
हम व्यक्ति पर शक किया जाता है। यहाँ तक है कोई आया उस पर भी शक की नज़र डाल देते हैं, उस पर ये ऐसा था हुआ था। अरे आप क्यों ऐसी बात सोच रहे हैं? अच्छी बात सोचिए। हर काम में हर व्यक्ति पर शक किया जाता है। उस परिवार को नाव डूबने भी डूबे ही डूबे, आज नहीं तो कल ध्यान रहे। ये 4 बात मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, इनको आप परिवार में से निकालने की कोशिश कीजिए, आपके घर में सुख शांति होगी। और आगे चलते हैं। उपरोक्त विचार सुनने के बाद ऐसा लगता है कि प्रत्येक पुलिस, वकील, जज, कोर्ट, रेप वाली लड़की या यातायात पुलिस सभी कुछ ठीक नहीं है। आप मेरे इन विचारों को ऐसा ना समझें कि ये ठीक नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ। पर यह एक पहलू है जो मैंने आपको बताया और सटीक और सही है। दूसरी तस्वीर भी देखें। क्या ये सब लोग किसी दूसरे लोग से आए? कौन है ये लोग? हमारे परिवार से, तो हमारे तो बच्चे हैं आप, नहीं ना। और जब ये सभी हमारे देश के ही नहीं, हमारे परिवार से ही आते हैं और संविधान के भी जानने वाले हैं, तो ये ठीक क्यों नहीं हो सकते? अगर हम इन्हें बुरा कह दें, इसका मतलब हमारा परिवार ही खराब है, हमारे देश के नागरिक ही खराब है। कहने का मतलब ये, हम में से गए हैं तो हमें सुधरना होगा। मैंने एक उच्चारण आया आपको बुरा बनाने की कोशिश नहीं की, ये कहा सुधरना चाहिए हमें। और ये 4 बातें घर से निकाल दीजिए, और जिस घर में से 4 बातें निकल गई उसे हवन, पूजन, कथा, पंडित जी, मुहूर्त की ज़रूरत नहीं। स्वयं भगवान उसकी रक्षा करेंगे। कोई मंदिर, गुरुद्वारा, गुरु जी की, चेले जी की कोई जरूरत नहीं। गुरु जियों का तो हाल आपने 99% देख लिया। हर गुरु जी अरबपति है, चल के देख लो मेरा। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप पे घर नहीं 15 गज का, गुरु जी ने 50 बीघी घेर रखी है। कौन सी कमाई करे भाई वो? कितने आदमी मोक्ष पहुँचाए उसने? इन अंधविश्वासों से मैं आपको बाहर निकालना चाहता हूँ। यदि हम ये चाहें सूर्य पश्चिम से निकले और पूरब में छिपे, बर्फ ठंडक छोड़ दे, बादल वहाँ बरसें जहाँ हम चाहें, हवा गर्मी में शीतल और जाड़े में गर्म बहे, क्या हो सकता है? सभी का उत्तर ना में होगा। ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। कारण ये प्रकृति से बंधे हैं, उससे चलते हैं। ठीक इसी प्रकार पुलिस, वकील, जज, कोर्ट ये भी संविधान से बंधे हैं, उसे बाहर नहीं जा सकते। ये भी अपनी जगह ईमानदार और सच्चे हैं। अगर हम इन्हें भी झूठा नहीं ठहरा रहे, हम ये कह रहे हैं ये भी अच्छे हैं। सुनिए आगे। सच्चाई ये है कि हमें शिक्षा व संस्कारों की ओर अधिक ध्यान देना है। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है और उन्हें संस्कार सिखाने, लड़ाई ना करें, हिंसा ना करें, ईमानदार बनाना है। दूसरों की बुराई देखने या कमियां तलाशने के बजाय अपने को शिक्षित करें, तभी हम और हमारा देश पहले की तरह सोने की चिड़िया बने। देश अपने आप नहीं बनता, देश तो हमारी वजह से है। हम ही जब चोर हैं, उचक्के हैं, तो देश तो चोरों का बन जाएगा। सच यही है, देश को आगे बढ़ाने के लिए हर बच्चे का शिक्षित होना, मर्यादा में रहकर देश हित को बारे में सोचना, चरित्रवान बनना जरूरी है। आज आप देख रहे हैं नाबालिग बच्चे हर केस में पकड़े जाते हैं। उनके माँ बाप कैसे, उन्होंने 16 साल में चोरी सिखा दी, छुरा चलाना सिखा दिया, तेजाब फेंकना शुरू कर दिया। इस सच को जितनी जल्दी आप अपना लोगे, सभी के लिए अच्छा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें। धन्यवाद, नमस्ते।